हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स के बारे में। ये कैटेगरी है लोकल हार्मोन्स की। अब लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स सिक्रेटेड इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल पार्ट, सो दे आर नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। इन हार्मोन्स को हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्मोन बेसिकली स्टोमक और इंटेस्टाइन पार्ट में सीक्रेट किए जाते हैं, इसलिए बेसिकली हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं बेसिक फॉर्म में। दीज ग्लैंड्स सीक्रेटेड देयर सीक्रेशन नोन एज हार्मोन्स, और एंडोक्राइन जो सीक्रेशन करती है उनको हार्मोन्स बोलते हैं। दे सीक्रेट द हार्मोन्स एंड दोज आर वर्क ऑन डिस्टिंक्ट पार्ट और सेल्स। ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल के ऊपर फंक्शन करते हैं। द लोकल हार्मोन सीक्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, और लोकल हार्मोन किसी पर्टिकुलर एरिया में सीक्रेट किया जाता है विच इज़ स्टोमक और इंटेस्टाइन एंड वर्क ऑन द पर्टिकुलर एरिया, और उसी एरिया के अंदर सीक्रेट करता है। यानी हम लोग इसे लोकल हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिस एरिया के अंदर सीक्रेट किया जाता है वहीं पर अपना फंक्शन शो करता है। जबकि एंडोक्राइन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सीक्रेट होकर के किसी दूसरे पार्ट में फंक्शन करते हैं। लोकल हार्मोन सबसे पहले है गैस्ट्रीन। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। हार्मोन सीक्रेटेड बाय, हार्मोन कौन से पार्ट से सीक्रेट हो रहा है, फंक्शन। सबसे पहले गैस्ट्रीन सीक्रेटेड बाय या सीक्रेटेड फ्रॉम जी सेल्स और अर्जेंटाफिलस सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक। यानी ये जी सेल या अर्जेंटाफिलस सेल से सीक्रेट किया जाता है और जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टोमक में प्रेजेंट होती है। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज करती है जो ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होता है। दूसरा, ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। और वो हार्मोन एंजाइम्स कौन से हैं? दैट इज द पेप्सिनोजन एंड प्रोटीन हार्मोन। और वो कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउड द मूवमेंट। यानी ये जो कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर है उनके मूवमेंट को अलाउ करता है, कंप्लीट करता है। कार्डियक स्फिंक्टर होता है कंट्रोल द फूड मूवमेंट फ्रॉम ईसोफेगस इनटू द स्टोमक, और पाइलोरिक कंट्रोल द फूड मूवमेंट फ्रॉम स्टोमक टू डुडोनियम। ये फर्स्ट हार्मोन था, लोकल हार्मोन। दूसरा है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सीक्रेटेड बाय एस सेल्स ऑफ म्यूकोसा of jejunum and ileum present. Secretion of the bicarbonate ions from liver and pancreas. Secretion of bicarbonate ions from liver and pancreas increase bicarbonate secretion. इनका फंक्शन क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रेशन को इंक्रीज करती है, जो कहाँ से सिक्रेट किया जाता है? लिवर और पेनक्रियाज से। थर्ड है CCK। कोलेसिस्टिकाइनिन हार्मोन, CCK बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। सीक्रेटेड बाय आई सेल्स ऑफ म्यूकोसा डुडोनियम ओनली। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डुडोनियम में प्रेजेंट होता है। इट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लेडर। ये गाल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है।
ऑल्सो रिलैक्सेस द स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, और स्पिंक्चर ऑफ ऑडी को भी रिलैक्स करता है. ऑडी स्पिंक्चर व्हेन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइंस एंड ओपन इनटू डोडेनियम. और ये क्या करता है, जब ऑडी डक्ट कौन सा होता है, ऑडी स्पिंक्चर when bile duct or pancreatic duct join and open into duodenum, the opening into duodenum controlled by sphincter of Oddi, और जो Oddi होता है वो इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है. एंटेरोगैस्टेरोन सिक्रेट बाय म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनियम, म्यूकोसा ड्यूडेनियम से सिक्रेट किया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सिक्रेट किया गया है और उसमें भी ड्यूडेनम पार्ट से. Decreases secretion of gastrin juice, slows down the movement of stomach. Next है duodenine secreted from mucosa of duodenum. Function stimulates Brunner's gland to increase secretion of mucus. Enterokinin secreted from mucosa of small intestine all over part. Function stimulates crypts of Leiber-Kuhan to increase secretion of intestinal juice. ये स्टिमुलेट करता है किसको, लाइबर-कोहेन को, किसके इंक्रीज करने के लिए, इंटेस्टाइनल जूस के इंक्रीज करने के लिए. All the local hormones responsible for digestion of food because they secreted only digestive organs. Digestive organs में secreted होते हैं. ये कुछ बेसिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं. इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूल्स वैल्यू. सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड अलोंग देन वाटर, मिनरल्स, रफेज. न्यूट्रिशनल डाइट में क्या आता है, इट मीन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद वाटर, विटामिन्स, रफेज. ये सब चीज़ें मिलके न्यूट्रिशनल डाइट बनाती हैं. बैलेंस डाइट, नॉर्मल रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन, CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. 4:1:1 ये रेशियो होता है. द न्यूट्रिशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द requirement of body, requirements mean which made all the metabolic process like growth, repair, regeneration, ये मेंटेन करे इन सभी प्रोसेस को, तो वो कंप्लीटमेंट होता है रिक्वायरमेंट. बेसिकली इन ए बैलेंस डाइट वी नीड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बट इन स्मॉल अमाउंट इज नीडेड वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज ऑल्सो. बट कुछ परसेंटेज में हम लोगों को वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज भी रिक्वायर्ड होता है. एनर्जी, ऑल द सब्सटेंस गिव्स अस एनर्जी एंड द एनर्जी यूज्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन और एक्टिविटीज करने के लिए काम में लेते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल पर ग्राम. यानी वो एनर्जी जब आप लोग सारा खाना खा लेते हो उसके कंबस्टन के बाद में पर ग्राम में जो एनर्जी मिलती है, उस फ्यूल से एनर्जी मिलती है, मटेरियल मिलता है जो वर्क करने के लिए एफिशिएंट होता है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोल सकते हैं. ए बॉब कैलोरीमीटर, यानी बोल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू वो अमाउंट होती है जो कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फूड से मिलती है. यानी कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं.
कंबस्टन ऑफ फ्यूल पर ग्राम ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर वो वाला है, मापन करने वाला है जिससे एनर्जी को डिटरमाइन किया जाए। फिजियोलॉजिकल फ्यूल 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द बॉडी, 1 ग्राम सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन करता है। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन बॉडी, बॉडी के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद में द एनर्जी इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, और कंप्लीट एनर्जी के बाद में फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो मिलती है उसको हम लोग फ्यूल वैल्यू मिलती है, एनर्जी मिलती है उसको फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू मिलती है। और कैलोरी बॉम्ब मीटर में पर ग्राम एनर्जी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इफ़ वी कंपेयर कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, calorific value is always greater than physiological value of any substance, किसी सब्सटेंस की, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, किसी कैलोरीफिक वैल्यू ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू से। रीज़न क्या है इसका, इम्पोर्टेंट है। इन कैलोरीफिक वैल्यू कंप्लीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। एंड इन फिजियोलॉजिकल वैल्यू एनर्जी कन्वर्जन इज नॉट 100%, फिजियोलॉजिकल वैल्यू में एनर्जी कन्वर्जन 100% नहीं होता। दैट वाई सम एनर्जी लॉस्ट इन हीट, कुछ परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जैसे फूड कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन्स 5.64 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट्स 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और इधर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। कैलोरीमीटर 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट अंडरगो इन कंप्लीट combustion. In a calorimeter 4.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी would be released. Some 1 gram of carbohydrate in our body undergoes physiological value 4 kilocalorie per gram by oxidative breakdown. Same for protein and fat, calorific value always greater than physiological value. ये calorific values होती हैं फूड्स के लिए। थैंक यू।